Hello students, once again I welcome to all of you in the fifth lecture on the covalent bond. Students, पिछले टर्न पे हमने sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था और वो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक s और एक p मिलके आपस में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और उससे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एक और एग्जांपल। पिछली बार मैंने आपको कार्बन इथिलीन और बेरिलियम के कुछ एग्जांपल दिए थे। आज एक और एग्जांपल अपन देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड बनेगा, इससे वो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इसमें कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट है वो ये है 1s2 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट में एक s ऑर्बिटल इसका यहाँ पर आ जाता है। sp हाइब्रिड स्टेट में क्या होगा, ये दोनों आपस में हाइब्रिडाइजेशन करके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं और आपके पास ये प्योर p ऑर्बिटल बच जाते हैं। ठीक है, दो प्योर p ऑर्बिटल बच जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में भी क्या होता है 2p4 ऑक्सीजन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन के पास भी कैसे हैं दो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है। ठीक है, 2p4 होता है। तो ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं s और p वाले, ये तो क्या करेंगे, ये वाले जो है ना, ये s और p, ये क्या करेंगे ऑक्सीजन के जो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है उसके साथ ये बॉन्डिंग बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जो दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो क्या करेंगे कि ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के जो p ऑर्बिटल है उसके साथ कोलेटरल ओवरलैपिंग करेंगे और दो पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये वाला जो है ये ऑक्सीजन के साथ और ये वाला जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेंगे, ये तो बना लेंगे पाई बॉन्ड बना लेंगे और ये जो है ये सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। अब अपन आते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है 1s और 2p, एक s और 2p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं और तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ये तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पे उपस्थित होते हैं, जिससे कि इनके बीच में जो रिपल्शन है वो कैसा होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, तो इनकी शेप कैसे हो जाएगी, इनकी शेप हो जाएगी प्लेनर ट्रायंगुलर। ठीक है, तो देखिए इसमें एक s है और ये p ऑर्बिटल, ये एक s और p ऑर्बिटल आपस में मिलके, दो p ऑर्बिटल आपस में मिलके क्या बनाएंगे, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे, एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे मौजूद होते हैं, जिससे कि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम होता है। ठीक है, तो ये है इसका, ये देखिए एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इनके बीच में एंगल हो गया आपका 120 डिग्री का। ठीक है, अब इसका भी अपन एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल अपन किससे लेते हैं, BF3 मॉलिक्यूल से। इस BF3 में क्या है, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होगा, बोरोन होगा। इसके पास क्या होगा, एक अनपेयर्ड p इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में। और क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p1 होगा। एक्साइटेड स्टेट में एक s इलेक्ट्रॉन जंप होकर किस में आ जाएगा, p में आ जाता है। ठीक है, और अब आपके पास क्या दो p ऑर्बिटल आ गए, तो एक s और दो p आपस में मिलके क्या बनाते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, अब ये हाइब्रिड स्टेट आ गई आपकी। अब इसमें क्या होगा, तीन x मॉलिक्यूल इन तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या बना लेंगे, सिग्मा मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक है, और x3 का जो मॉलिक्यूल है x3, यानी तीन हेलोजन एटम जो है उनके पास क्या होता है, प्योर p ऑर्बिटल होता है। तो देखिए ये प्योर p ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहा है, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके क्या बना रहा है,
सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब ये आपके आगे बोरोन की संरचना आ गई, BX3 की संरचना आ गई। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें एक प्योर p ऑर्बिटल खाली होता है। ठीक है, इस प्योर p ऑर्बिटल के कारण BX3 कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो कि अपने सिंपल बॉन्डिंग से अपन बीबीटी नहीं समझा पा रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कैसे होते हैं। एक और एग्जांपल इसका अपन ले सकते हैं एसिटिलीन का, इथिलीन का। इथिलीन में देखिए कार्बन एटम की ग्राउंड स्टेट हो गई 1s2, 2s2 और 2p2। एक्साइटेड स्टेट में एक s इलेक्ट्रॉन इसका p में आ गया। ठीक है, और अब आपके पास क्या, एक s और दो p ने आपस में मिलकर क्या बना लिया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए। अब इन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या होगा, देखिए ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनके साथ तो क्या होगा, हर कार्बन एटम के साथ होगा ये, है ना, दो हाइड्रोजन एटम इनके साथ मिलकर क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। जो तीसरा है हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके साथ दूसरे कार्बन एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलके क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। दोनों के पास एक प्योर p ऑर्बिटल बचा होगा, ये आपस में कोलिटरल ओवरलैपिंग करके क्या बना लेंगे, एक पाई बॉन्ड बना लेंगे। इसको यहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपके पास कार्बन के पास क्या है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हर कार्बन के पास कैसा है, प्योर p ऑर्बिटल है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो कार्बन है इस दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल H के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और ये दो जो प्योर p ऑर्बिटल दोनों के पास है आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एसिटिलीन का। अब अपन इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, वो है आपका SnCl2। SnCl2 में भी क्या होगा कि जो कार्बन सेंट्रल मेटल आयन क्या है, इसमें टिन है। टिन में भी क्या है, जो sp2 हाइब्रिड स्टेट है इसमें भी टिन की। ठीक है, और इसके साथ इसमें क्या है आपके पास, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलकर क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, दो हाइब्रिड ये किससे बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, किसके साथ बनाएंगे, Cl के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए ग्राउंड स्टेट में टिन का क्या होता है, क्रिप्टॉन के बाद 4d10 5s2 5p2, है ना। 5s और 2p ऑर्बिटल आपस में क्या बनाएंगे, मिक्स होके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, है ना। इनमें से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से दो के पास तो क्या होगा, इनमें से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास एक ऑर्बिटल के पास तो क्या होगा, पूरा भरा हुआ कक्षक होगा। ठीक है, और दूसरे के पास क्या होगा, एक के पास तो पूरा भरा हुआ होगा 5s2, और तीसरे के पास क्या, दो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास तो पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो क्या करेंगे, क्लोरीन के pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके क्या बना लेंगे, दो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन अब इसके पास क्या हुआ, एक लोन पेयर इसके पास बचा रहा, है ना, s ऑर्बिटल उसके पास बचा रहा। इससे इसकी शेप कैसी होगी, जो प्लेनर ट्रायंगुलर होगी उससे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन है अब वो यहाँ काम करेगा। ठीक है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन के कारण जो 120 डिग्री का जो बॉन्डिंग एंगल है वो थोड़ा सा घट जाएगा, और इसकी शेप कैसे हो जाएगी, वी शेप आ जाएगी। ठीक है, और इसलिए ये बताए, देखिए द बॉन्ड एंगल ऑफ
This also decrease from 120 degree because lone pair bond pair repulsion is more than bond pair repulsion. Furthermore, lone pair also covers more space. ठीक है, मतलब आप ये देखिए इसके पास जो ये होगा आपका ये 5s2, ये 5s2, ठीक है, और ये होगा आपका ये होंगे आपके 5p2, ये हो गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और इसको भी यदि मैं बॉक्स में बंद कर देती हूं मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा आपका 5s, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5p, ये हो जाएगा आपका 5p। आपस में जब ये मिलके sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में देखिए ये आपके पास ये वाला ऑर्बिटल कैसा हुआ, पूरा भरा हुआ है, और ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली हैं। ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्लोरीन के p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन ये वाला कैसा है, पूरा भरा हुआ है, ये लोन पेयर होगा। तो जो लोन पेयर है, जैसे देखिए इसका एंगल ऐसा होना चाहिए ना 120 डिग्री का, यहाँ पे मान लीजिए आपका ये लोन पेयर आ जाता है, और यहाँ पे ये आ जाएंगे आपके बॉन्ड पेयर, ये आपके आ जाएंगे बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये इनको ज्यादा रिपल्शन करेगा, तो ये इसके कारण ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा और ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा, तो इसकी शेप कैसे हो जाएगी, इसकी शेप है ना बी शेप हो जाएगी, और यहाँ पे ये क्या रहेगा, 2 लोन पेयर यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, ये 2 लोन पेयर यहाँ पे रहते हैं। तो कहने का मतलब है इसका कैसे हो जाएगा, यहाँ पे इसका हो जाएगा, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 1 Cl, ये हो गया आपका 1 Cl, और यहाँ पे हो गया आपके 2 लोन पेयर, ठीक है। तो ये हो गया आपकी SnCl2 की स्ट्रक्चर। इसका जो है डिस्टॉर्शन हो जाएगा किससे, ट्रायंगुलर से, प्लेनर ट्रायंगुलर से, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरीके के आपके पास और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आपका NO3 माइनस, NO2 माइनस, HClO3 माइनस, इन सब में ये आपके इस टाइप के एग्जाम्पल है जिसमें कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब नेक्स्ट टर्न पे अपन फिर एक नए हाइब्रिडाइजेशन के साथ आएंगे। टिल देन गुड बाय।